अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम करने लगे हैं ऑटोमेटा का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज की जो पिक्चर्स हैं वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से पिक्चर्स देख सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज की पिक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि बिल्ड एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स विद बी एज द सेकंड लेटर एंड शो द ट्रांजिशन टेबल्स ऑफ द मशीन। कहता है कि ऐसा एफ ए बनाओ जिसमें जो हमारे पास लेटर बी है वो हमेशा सेकंड पे आए और उसका ट्रांजिशन टेबल भी बनाओ। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि हमारे पास एक इनपुट है। ठीक है, ए कोमा बी, यहाँ से हम लास्ट में बी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सिंपली देखें तो ये क्या बन रहा है, हमारे पास ए प्लस बी इंटू बी बन रहा है। अब हमारे पास जो वर्ड बी है वो हमेशा सेकंड पे ही आएगा। कैसे आएगा, या यहाँ से ए लेगा या बी लेगा। अब ए या बी ले तो हमारे पास सेकंड लेटर ऑलवेज बी होगा, क्योंकि बी मस्ट है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है इजीली। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसका ट्रांजिशन टेबल बनाया है। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाता है, हम इसको कोई स्टेट कह देते हैं Q1, ये Q2, ये Q3। ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। अब Q1, Q2, Q3 और हमारे पास इनपुट्स हैं ए बी। अब जब हमारे पास Q1 से हमने ए को रीड किया तो हम कहाँ पे आए, Q2 पे। ऐसे जब Q1 से बी को रीड किया तो आए Q2 पे। Q2 से ए को नहीं रीड किया तो हमने यहाँ पे डैश डाल दी, और Q2 से जब हमने बी को रीड किया तो हम Q3 पे आए। Q3 से ना हमने ए को रीड किया ना बी को रीड किया, तो दोनों की तरफ डैश आ गई। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि बिल्ड, अच्छा ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्योंकि एक्सरसाइज में से था पीछे, तो वो उसको स्किप आउट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि बिल्ड अ एफ ए दैट एक्सेप्ट ओनली दोस वर्ड बी ए बी और ए डबल बी। कहता है कि ऐसा एफ ए बनाओ जिसमें बी ए बी और बी ए बी बी ये तीन वर्ड सिर्फ एक्सेप्टेड हों, और इसके अलावा कोई वर्ड हमारे पास एक्सेप्ट ना हो रहा हो। तो हम सिंपली इसको स्टार्ट करते हैं कि अब यहाँ से अगर हम ए लें और इस स्टेट से हम बी लें, इसको अगर हम फाइनल स्टेट बनाएं तो हमारे पास ए बी एक्सेप्ट हो रहा है। और अगर यहाँ से एक और बी करके एंड स्टिल है तो ए बी बी में हमारे पास ये वाला दोनों वर्ड अब एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब एक रिमेनिंग रहता है ये वाला, तो इसको हम यहाँ से बी निकालें, ए फाइनल स्टेट पे आ गया। अच्छा, एफ ए के अंदर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर ये एक हमारे पास नोड है, ठीक है, इस नोड से दो ही इनपुट निकल सकती हैं, या ए या बी। ए की नोड से दो दफ़ा ए भी नहीं निकल सकता, ए की नोड से दो दफ़ा बी भी नहीं निकल सकता। दो दफ़ा बी निकलने का मतलब अगर हमारे पास एक ए यहाँ से किसी और नोड पे हमारे पास गया है, ठीक है, और हमने यहाँ से दोबारा ए का लूप ले लिया, ठीक है, तो हम ये वाला काम एफ ए के अंदर नहीं कर सकते। एक नोड से या ए ले सकते हैं और मीन ए बी दोनों इनपुट्स आउट इनपुट्स ले सकते हैं, लेकिन एक ही नोड से दो दफ़ा ए या बी नहीं रीड कर सकते। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि हमारे पास बिल्ड एफ ए दै विद 3 स्टेट दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड। कहता है कि ऐसा एफ ए बनाओ जिसकी 3 स्टेट हो। 3 स्टेट होने का मतलब है 1 2 3 स्टेट हमारे पास बन गई। हम इसको माइनस और ये फाइनल स्टेट कहते हैं। कहता है कि अब ये एफ ए हर इनपुट को एक्सेप्ट करता हो, तो हम ए कोमा बी और यहाँ पे लूप लगा लेते हैं ए कोमा बी का। अब क्योंकि यहाँ पे लूप आ गया, ए कोमा बी का होस्ट डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये दुनिया जहाँ के सारे वर्ड एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या कहता है कि शो दैट द गिवन एनी एफ ए विथ 3 स्टेट दैट 3 प्लस इट एक्सेप्ट आर इनपुट। कहता है कि हमारे पास जो 3 स्टेट है वो सारी इनपुट को एक्सेप्ट करता हो। तो हम पहले 3 स्टेट्स अपनी बना लेते हैं। इसका एफ ए एस इट इज़ ऊपर वाली की तरह बनता है। ठीक है, इसके जो तीनों पार्ट्स हैं तीनों के एफ ए सेम बनते हैं हमारे पास। तो थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, इनमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने एरोज़ ध्यान से लगाने, कई दफ़ा आप फाइनल स्टेट बनाना भूल जाएंगे, कई दफ़ा आप नोड का एरो लगाना भूल जाएंगे, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि बिल्ड एफ ए दैट एक्सेप्ट ओनली दोज वर्ड दैट हैव मोर देन 4 लेटर। कहता है कि ऐसा एफ ए बनाओ जो सिर्फ 4 से ज़्यादा लेटर्स को एक्सेप्ट करता हो, 4 से कम लेटर को नहीं। अब 4 से ज़्यादा लेटर क्या मतलब, मिनिमम 4 लेटर उसने एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर पहली से ए कोमा बी ले, यहाँ से भी ए कोमा बी ले, ए कोमा बी ले। अब ए कोमा बी का क्या मतलब है, या ए लेगा या बी लेगा। अब 1 2 3 ये तो लेस देन 4 का, तो हम यहाँ पे एक और स्टेट आगे निकाल के, अब मिनिमम हमारे 4 लेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि 4 से ज़्यादा भी एक्सेप्ट करें तो यहाँ पे लूप लगा सकते हैं ए कोमा बी का। अब मिनिमम 4 लेटर एक्सेप्ट करेगा और 4 से ज़्यादा ये इनफाइनाइट भी जा सकता है लूप हमारा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में क्या कहता है कि बिल्ड एफ ए दैट एक्सेप्ट ओनली दोज वर्ड दैट हैव फ्यूअर देन 4 लेटर, के 4 से कम वो लेटर वाला हमारा जो एफ ए है वो वर्ड एक्सेप्ट करता हो 4 से कम। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ऊपर वाले में ना हम इतनी सी रिडक्शन कर देते हैं। अब ये जो एफ ए है 1 2 3, अब मिनिमम ये 3 ही लेटर एक्सेप्ट करेगा, 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। ए कोमा बी, ए कोमा बी, और अगर आप चाहें तो 2 का भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि अगर आप एक का बनाओ तब भी वो लेस दैन तो 4 है तब भी करता है, 2 का बनाओ तब भी ठीक है, 3 का बनाओ तब भी ठीक है। तो आपकी जैसे मर्ज़ी आप वैसा एफ बना सकते हो, लेकिन वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में कहता है कि एग्जैक्टली 4 लेटर। एग्जैक्टली 4 लेटर क्या मतलब, 4 लेटर एक्सेप्ट करे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो हम डायरेक्टली वही मेथड अप्लाई करके जब हम 5 टाइम ये नोट बनाएंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली 4 लेटर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर इसका क्या मतलब होता है, ए कोमा बी का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी। ये हमारे पास एक्ट लाइक ए प्लस बी का होगा, या ए को लेगा या बी को लेगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 एग्जैक्टली 4 लेटर्स ले रहे, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है कि बिल्ड अ एफ ए दैट build a FA that accept only those words that do not end with BA। कहता है कि ऐसा FA बनाओ जो BA पे एंड ना होता हो। अच्छा, अब हमारे पास क्या कहता है कि ऐसा FA बनाओ जो BA पे एंड ना होता हो, मतलब एट द एंड BA ना आता हो, BA के अलावा कोई भी वर्ड आ जाए। तो हम कह लेते हैं अगर स्टार्ट में A प्लस बी हो और आखिर में B लगा दें, अब या A लेगा या B लेगा, लेकिन एट द एंड B मस्ट है, तो हमारे पास उस कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके आगे एक और बी स्टार कर लें, ठीक है, लेकिन आखिर में ए नहीं आना चाहिए, एंडिंग विद बी ऑलवेज होना चाहिए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि बिल्ड एफ ए दैट एक्सेप्ट ओनली दोज वर्ड दैट बिगिन और एंड विद डबल लेटर। कहता है कि ऐसा एफ ए बनाओ जो या डबल लेटर पे शुरू हो रहा हो या डबल लेटर पे एंड हो रहा हो। तो हम सिंपली, क्योंकि मोस्टली एफ एज होते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उनके अंदर, तो हम सिंपली मेथड बनाते हैं कि ए और यहाँ से फिर ए मिला के हम इसको फाइनल स्टेट बना देते हैं, यहाँ से बी और यहाँ से बी मिला के इसको फाइनल स्टेट बनाते हैं। अब ये ऐसा एफ है जो या ए प्लस बी पी है ना, या वो ए से स्टार्ट हो रहा होगा या ए पे एंड हो रहा होगा, मीन हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग ए की है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि बिल्ड एफ ए दैट एक्सेप्ट ओनली दोज वर्ड दैट डू नॉट हैव एन इवन नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग ए बी। कहता है कि ऐसा एफ ए बनाओ जिसके अंदर हमारे पास जो सबस्ट्रिंग है ए बी वो इवन नंबर ऑफ टाइम माननी चाहिए, कि अगर ए बी है ना तो वो हमारे पास या 2 दफ़ा है या 4 या 6 8 10 12 14, मीन हमेशा इवन टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं कि यहाँ से अगर हम ए लें, यहाँ से बी लें, ये स्टार्ट स्टेट बन गई ए बी, ठीक है। अब हमारे पास 4 टाइम भी इवन होता है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको स्टॉप भी कर सकते हैं कि हमारे पास ऑलवेज इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि मीन हमारा लूप चलता रहे तो हम यहाँ से ए बी ए और बी।
अब ये होगा कि ये लूप ये वाला जो है ना वो हमारा लूपिंग कंडीशन में चलता रहेगा, मीन ए बी का स्टैटिक हो जाएगा। तो ये 2 4 6 8 10 12 14 इनफाइनाइटली चलता रहेगा। अगर आप इतना भी बनाते हैं ना ए बी तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है, मीन हमारा जो सबस्ट्रिंग ए बी है वो इवन टाइम में आ रहा है ना, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बाकी अगर आप उसको एनहांस करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का हम करेंगे पार्ट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 में क्या कहता है कि बिल्ड अ एफ ए दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स ऑफ ए और ओनली बीस। कहता है कि ऐसा फिर बनाओ जो सिर्फ एज को एक्सेप्ट करता हो या सिर्फ बीस को एक्सेप्ट करता हो। तो हम कह सकते हैं या ए स्टैटिक होगा या बी स्टैटिक होगा। अगर हम कहते हैं कि ये अब नल भी तो आ सकते हैं स्टैटिक में, तो हम कहते हैं इसको ए स्टैटिक कर लेते हैं, इसको बी स्टैटिक कर, मीन एट द एंड हमारे पास मिनिमम एक ए और मिनिमम एक बी तो एक्सेप्ट कर रहा होगा ना इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, शो दैट देयर आर एग्जैक्टली 5832 स्टेट। कहता है कि हमारे पास एग्जैक्टली 5832 डिफरेंट फाइनाइट एफेज बनते हैं विद 3 स्टेट एक्स वाई जी ओवर द अल्फ़ाबेट ए बी। कहता है कि हमारे पास 3 स्टेट हैं, ठीक है। इन 3 स्टेट पे हमारे पास जो हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं ए बी, इनको नाम दिया हुआ है एक्स वाई जी का, और इन पे 2 ही इनपुट हैं ए बी तीनों पे। कहता है कि शो करो कि इसके ऊपर एग्जैक्टली 5832 डिफरेंट एफ बनते हैं। अब वो एफ कैसे बनते हैं, देखो हमारे पास कितनी स्टेट हैं, 3 स्टेट हैं, और हर स्टेट पे कितनी इनपुट्स हैं, 2। तो हम कह सकते हैं 2⁻³ इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हर स्टेट पे 2 इनपुट्स हैं ना, तो टोटल स्टेट कितनी है, 3। तो हम 3⁻6 कर सकते हैं कि 3 स्टेट पे जब 6 इनपुट हुई तो कितने एफ बनते हैं हमारे पास, 729। और हम 8 × 729 जब करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5832 एफ के 3 स्टेट से हम 5832 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफ बना सकते हैं, ठीक है। अब जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 20 इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।